कैसे हैं आप सभी बच्चे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को FYP सेमेस्टर 1 एसी हिंदी का क्वेश्चन पेपर दिखाने वाला हूं कि एसी हिंदी के क्वेश्चंस आपको कैसे आते हैं एग्जाम में। यानी ओवरऑल देखा जाए तो आप सभी बच्चे इस वीडियो को देख के एग्जामिनेशन पैटर्न समझ सकते हैं, कैसे क्वेश्चन आता है, सिलेबस कैसे कवर होगा आप सभी बच्चों का एसी हिंदी का सेमेस्टर 1 का, ये सारा बात इस वीडियो में बताया जाएगा। तो पूरा वीडियो लास्ट देखिएगा तो आप सभी के एसी हिंदी में 50 मार्क्स आएंगे, ये बात जान लीजिए। क्योंकि आप सभी बच्चे अगर पैटर्न फॉलो करते हैं और हमारे वीडियो को फॉलो करते हैं, एक भी सवाल आप सभी बच्चों को पेपर नहीं छूटेगा, इसकी हम आप सभी बच्चों को गारंटी दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं हुआ है चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारा जब भी कोई वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी का लिंक अवेलेबल है। टेलीग्राम ग्रुप नोटिफिकेशन पाने के लिए, मतलब कोई भी कॉलेज का नोटिस आता है वहां मिलेगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम कुछ पूछने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। सेमेस्टर 1 का ये क्वेश्चन पेपर है। जब 2024 में ये क्वेश्चन आया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, 50 नंबर का पेपर आता है, याद रखिएगा। और यहाँ पर टाइम जो रहता है वो 2 घंटे का। आपका जो क्वेश्चन पेपर रहता है वहां पर याद रखिएगा पेपर को कुछ सेट्स में बांटा जाता है, मतलब हर कॉलेज का सेम सेट नहीं होता। जैसे बेसिकली कहा जाए जैसे सीबीएसई पेपर होते हैं उनमें कुछ पेपर को सेट बांटा जाता है, सेट ए, सेट बी, सेट सी। इसी प्रकार यहाँ पर भी ग्रुप्स में बांट दिया था सेट को। तो ये हिंदी का ही पेपर है लेकिन ये सेट नंबर कितना है, बी है, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है कि ग्रुप ए जो रहेगा आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, यानी अति लघुत्तरीय प्रश्न रहने वाले आप सभी बच्चों के ग्रुप ए में, जो कि आपका 1 नंबर का सवाल रहता है ग्रुप ए। इसके बाद जो ग्रुप बी है, ग्रुप बी रहेगा सब्जेक्टिव है, जिसे डिस्क्रिप्टिव पेपर कहते हैं हम लोग, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा जिसमें 5 सवाल पूछा गया, कोई भी 3 आपको क्या करना है, इसका जवाब देना है। तो ग्रुप ए आपका ऑब्जेक्टिव रहता है, ग्रुप बी जो रहता है बेसिकली ऑब्जेक्टिव बोलिए, वन लाइनर बोलिए, और ग्रुप बी जो रहता है आपका सब्जेक्टिव रहता है जिसमें 5 सवाल आएगा, कोई 3 आपको सवाल बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पर बताया गया है द फिगर्स इन द राइट हैंड मार्जिन इंडिकेटेड मार्क्स। देखिए आपको राइट हैंड कॉर्नर पे जो भी दिखेगा ये सारे के सारे आपके मार्क्स बताए जाएंगे। यहाँ पर बोला गया है कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर इन देयर ओन वर्ड एज फार एज प्रैक्टिकल। देखिए आपसे जितना संभव हो पाता है आप अपने हिसाब से उत्तर को लिखने की कोशिश करेंगे, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। अब ग्रुप ए में देखिए पहला सवाल जो स्टार्टिंग हो रहा है, यहाँ पर पहला ही सवाल है वस्तुनिष्ठ, मतलब होता है MCQ, जिसे बहुविकल्प प्रश्न हम लोग कहते हैं। तो निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन करें। 5 सवाल है, हर सवाल 1 नंबर का, तो 5 नंबर आपको ग्रुप ए से मिलेगा। और ये बनाना याद रखिए ग्रुप ए कंपलसरी रहता है। यहाँ पर बोल ही दिया गया कि ईश्वर पर आस्था नहीं रखने वाले को क्या कहते हैं। आप सभी बच्चे बताइए, आपने बचपन में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ा होगा। जो व्यक्ति ईश्वर पर आस्था नहीं रखता आप उसे क्या कहते हैं? जो ईश्वर पर आस्था रखता है भाई वो आस्तिक कहलाता है, जो नहीं रखता वो नास्तिक कहलाएगा। हमारे पास उपकार मानने वाला कृतज्ञ होता है, उपकार नहीं मानने वाला कृतघ्न होता है, ईश्वर को मानने वाला आस्तिक, ईश्वर को नहीं मानने वाला नास्तिक। तो यही तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ईश्वर को जो आस्था नहीं रखता उसे नास्तिक कहा जाता है। अगला सवाल बोला गया हमारे पास कि सीमित खर्च करने वाला। देखिए एक आदमी होता है जो बहुत ज्यादा पैसे को खर्च करता है, ठीक है। एक वो आदमी होता है जो पैसे को क्या करता है, लिमिट में खर्च करता है, उसे हम क्या कहते हैं ये बताना है। मितव्ययी, अपव्ययी, कृतज्ञ। आप खुद सोचो क्या हो सकता है, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब बताना है कि एक आदमी क्या कर सकता है, बहुत ज्यादा पैसे खर्च करता है, उसे मितव्ययी बोलेंगे, अपव्ययी बोलेंगे। और जो सीमित में मतलब कह सकते हैं कम पैसा खर्च कर या लिमिट में पैसा खर्च करता है, उसे हम इन दोनों में से क्या कहेंगे। कृतज्ञ तो जानबे करते हैं आप लोग क्या होता है, जो कि किसी का उपकार मानता है उसे हम कृतज्ञ कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये तो नहीं होने वाला, ये उपकार मानने वाला हो जाएगा। तो इन दोनों में से बताना है कि राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, कौन सा अलग है। आप लोग अपने हिसाब से टिक कर लीजिएगा जैसा आपको लगे कि किस आधार पर आप करें, बस याद रखिए, ठीक है। अगला सवाल है गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज। जैसा कि आप सभी बच्चों में से अधिकांश बच्चे जानते होंगे कि गुलगुला किसे कहा जाता है, एक मीठा टाइप का चीज ही होता है, ठीक है, गोल टाइप का होता है, जिसे जो कि लगभग देखा जाए गुड़ से ही बनता है बेसिकली, ठीक है। तो एक आदमी गुड़ खाता है लेकिन बोलता है गुलगुले से परहेज, मतलब गुलगुला नहीं खाएंगे। मतलब वही बात है कि भाई मैं मुझे क्या था, मैं कह सकता हूँ, मुझे मान के चलता हूँ कि मैं मीठा खा रहा हूँ, ठीक है, और बोलूँगा पार्टी में आके बोलूँगा कि मुझे मीठा पसंद नहीं है। बताओ, मुझे मीठा पसंद है लेकिन पार्टी जगह मीठा पसंद नहीं। वही हालत है यहाँ कि आप गुड़ खाते हैं, गुलगुले से परहेज है, जबकि गुड़ ज़्यादा मीठा है, गुलगुला कम मीठा। बताइए इस मुहावरे का अर्थ क्या हो सकता है। लोभ करना, क्या क्या उसे किसी लोभ है, या फिर झूठा ढोंग करना, या लाभ में रहना। खुद सोचो क्या हो सकता है भाई। कि कोई खाएगा, देखिए जो व्यक्ति जैसा होता है उसे वैसा ही दिखना चाहिए, ये नहीं कि उसे अपने चरित्र का 2 चरित्र लेके चलना चाहिए। देखिए अगर आप मुझसे इंडिविजुअली भी मिलेंगे तो भाई मैं जैसे आपसे अभी बात कर रहा हूँ वैसे ही आपके सामने बात करने वाला, कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो मेरा सिंगल कैरेक्टर लेके मैं चलता हूँ, उसी प्रकार अगर आप सभी बच्चे अपने जीवन सिंगल कैरेक्टर लिख सकते हो तो याद रखिएगा अपने चरित्र का सही निर्माण करिएगा तो हमेशा जीवन आप सक्सेस पाइएगा। तो यहाँ पर गुड़ खाए गुलगुले से परहेज का एक ही अर्थ हो सकता है, भाई वो आदमी झूठा ढोंग कर रहा है और कुछ बात नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा,
बी नंबर इसका राइट आंसर होगा, यानी ख नंबर। ठीक है, अगला सवाल है, वर्तमान समय में राजभाषा जो आयोग है इसके अध्यक्ष कौन है। देखिए ये सवाल जो है ना करंट का सवाल है। अब भाई करंट का सवाल होता है क्या, बता रहा हूँ। जैसे ये सब डेटा जो है ना कि कोई पूछ लेगा कि आज ये मुख्यमंत्री कौन है, तो ये सब डाटा बेसिकली क्या होता है, कभी मंत्री बदल भी जाता है, तो आप उस हिसाब से देखो तो गलत हो जाएगा ना। इसलिए करंट के हिसाब से टिक करना। अगर पेपर में आया जाता है आपके पास राजभाषा अध्यक्ष कौन है, तो आप इस सवाल को पढ़ लेना, लेकिन वर्तमान में जो है उसको आप टिक करके आना। ठीक है, वर्तमान में नहीं रहेगा तो ऑप्शन बात यही में टिक करना पड़ेगा, तब तो हमको ऑप्शन नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ बोल ही दिया वर्तमान यानी प्रेजेंट टाइम पे कौन है वो टिक करना है आपको। ये नहीं कि सबसे प्रथम बोला गया। राजभाषा मतलब हमारे पास हमारी जो, क्योंकि हम लोग जानते हैं हमारे देश की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, सब हम लोग ऑफिशियल लैंग्वेज करते हैं, हिंदी को इंग्लिश पर यूज करते हैं, और उसी के आयोग के अध्यक्ष, यहाँ पर अध्यय लिखा गया है, अध्यय नहीं होगा, यहाँ पर अध्यक्ष होगा कि इसके अध्यक्ष कौन है बताना है। तो करंट के हिसाब से आप इस सवाल को टिक करिएगा। ठीक है, फिर ग्रुप बी जो सवाल है, यहाँ पर हर सवाल जो रहेगा 15 मार्क्स का सवाल है। अब खुद सोच लो, कोई क्वेश्चन जो 15 मार्क्स का आएगा तो पेपर में आपको तकरीबन 3 पेज लिखना होगा, मिनिमम 3 पेज तो आपको लिखना ही पड़ेगा, तो ही आपको जाके नंबर मिलेगा, क्योंकि ग्रुप बी में टोटल 5 सवाल आता है। ठीक है, 5 में से कोई 3 बनाओगे तो आपको 45 नंबर ग्रुप बी देके जाए, क्योंकि ग्रुप पे 5 नंबर का रहता है। ग्रुप बी जो रहेगा आपका 45 मार्क्स का रहेगा, तो 15 नंबर के 3 क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। तो कम से कम अगर आप क्वेश्चन पेपर 3 पेज का भी नहीं लिखोगे तो 9 पेज, अगर आपको 9 और एक 10 पेज तो कम से कम भरना चाहिए, तब ना आपको 50 नंबर देगा। खुद सोचो ना, आप खुद डेटा एस्टिमेट कर सकते हो कि इस प्रकार आपको लिखना चाहिए ग्रेजुएशन में। तो पहला सवाल बोलता है कि भाषा संप्रेषण। देखिए संप्रेषण मतलब होता है कम्युनिकेशन, आप अपने विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पहुंचाते हो, इसको परिभाषित करते हो, मतलब भाषा संप्रेषण को तो परिभाषित करना ही है, तथा इसके जो विभिन्न प्रकार होते हैं, टाइप्स जो होते हैं वो बताने। जैसे हम जानते हैं मौखिक होता है, लिखित होता है, सांकेतिक होता है, और भी विभिन्न प्रकार होते हैं। जिस प्रकार से हम इसे ग्रुपाइज कर सकते हैं उस हिसाब से हो सकता है। तो भाषा संप्रेषण को परिभाषित करने के लिए जितने विभिन्न प्रकार हो सकते हैं इसका उल्लेख करना। तो सबसे पहले आप भाषा संप्रेषण को लगभग 1 पेज में लिखोगे, इसके विभिन्न प्रकार के टाइप्स बताओगे, तो टाइप्स में भी करने जाओ 3 से 4 पन्ने का ये क्वेश्चन आराम से आप लिख सकते हो। तो 15 मार्क्स तो आपको इसमें कोई नहीं छोड़ सकता। आप इसे अगर लिख के आओगे तो भाई 15 मार्क्स कंफर्म है, आपको एकदम टीचर देख के जाएगा। क्योंकि हिंदी के लिटरेचर में याद रखिएगा कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा लिखना पड़ता है, लिटरेचर जो भी सब्जेक्ट है उसमें आपको ज़्यादा लिखना पड़ेगा। फिर पूछा गया तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस के टॉपिक में समास है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तत्पुरुष समास है, बहुब्रीहि समास है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, ये सारे के समास पढ़ने पड़ेंगे। साधारण मतलब उदाहरण देके आपको समझाना पड़ेगा। तो 15 मार्क्स से तो ऑब्वियसली बात है, आपसे तत्पुरुष तो नहीं बताओगे, तत्पुरुष समास बताओगे, तत्पुरुष समास के विभिन्न प्रकार बताओगे, इसको उदाहरण देकर समझाना चाहोगे किस प्रकार तत्पुरुष समास कार्य करता है, ये बताना पड़ेगा। ठीक है, अगला है हमारे पास संक्षेपण। तो संक्षेपण का बताना है, संक्षेपण क्या होता है, इसकी परिभाषा देनी है, इसके जो विभिन्न गुण होते हैं वो भी आपको बताना पड़ेगा। और ये सवाल भी कितना नंबर का है, 15 नंबर का। फिर है अगला सवाल, शाब्दिक और अशाब्दिक संप्रेषण के अंतर का विस्तार करिए। मतलब शाब्दिक और जो अशाब्दिक होता है हमारे संप्रेषण, उसके जो विभिन्न प्रकार होते हैं उसके आपको बताना पड़ेगा। मतलब दोनों का आपको डिफरेंस लिखना, एक टेबल बना सकते हैं, टेबल मत बनाइएगा आप, 15 मार्क्स का तो लंबे लंबे करके 2 पेज 1.5 पेज के हिसाब से लिख दीजिएगा, आपको आराम से यहाँ पर क्या मिल जाए, 15 मार्क्स मिल जाएगा। और एक लास्ट क्वेश्चन है, पल्लवन क्या होता है, इसकी उपयोगिता बताइए। ये सवाल भी कितना नंबर का है, 15 नंबर का। तो भाई 15 नंबर चाहिए तो कम से कम 3 पेज लिखो। और ये सारा का सारा टॉपिक अगर आपको पढ़ना है, पढ़ने लिखने वाले बच्चे, आप हमारे चैनल पे चाहिए, प्ले सेक्शन पे सारे के सारे टॉपिक्स पढ़ाए हुए हैं, इसी हिंदी का हो चाहे डिटेल एजुकेशन हो, मैथमेटिकल, जो भी टॉपिक पढ़ना है सारा का सारा पढ़ा हुआ है। वहाँ से जाके देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारे के सारे कंटेंट अपलोड मिलेंगे, जाके देखिए, एग्जाम की तैयारी करिए। फिलहाल ये वीडियो कैसा लगा शेयर कर दिए दोस्तों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।